वो बातें सुनेंगे जो बातें आज संदेश में यीशु चाहते हैं। शशि, आपका स्वागत है। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय, सुंदर वेला के लिए ईश्वर ने हमें दिया है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे सुंदर परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु, हम सभी पिता आपके दया से पिता आज के सुबह को देख पाए हैं पिता। प्रभु, अपने अनुग्रह की दृष्टि हर एक पे बनाए रखना परमेश्वर। दुआ और प्रार्थना करते विशेष करके पिता हमारे मसीह भाई बहन जितने सताए जा रहे, प्रभु आप उन सब की रक्षा मदद करना पिता। दुआ और प्रार्थना करते ईश्वर वचनों के लिए। ईश्वर वचन की घोषणा हमारे जीवन में पिता परमेश्वर बहुतायत से हो सके ईश्वर, और वचन हमारे अंदर और जीवन में रहे पिता परमेश्वर। जब भी पिता वचन का प्रचार हो, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। हम घटे आप बढ़े पिता, और पिता सुनने वाले में आपकी महिमा और अनुग्रह बना रहे पिता। सारी गौरव और महिमा प्रशंसा आपके पवित्र मीठे नाम से चाहते पिता, सुने ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद देते हैं और आते हैं परमेश्वर के वचन पे। हम लोग निकालेंगे वचन को, यूहन्ना 4 का 6 से 10 तक को पढ़ेंगे। यूहन्ना 4, 6 से 10 तक। हम लोग वचन को पढ़ें। 4 का 7 से 10 तक पढ़ना है। 6 से 10 तक। 6 से 10 तक। और याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पे यूं ही बैठ गया। यह बात 6ठे घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग बहुत ही सुंदर एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सामरी स्त्री जो है, जो जल भरने के लिए आई है, और उस जगह कोई भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है और वो स्त्री है। और प्रभु जो है उससे कुछ बातें कर रहा है, और क्या कर रहा है, पानी मांग रहा है। लेकिन स्त्री परमेश्वर को नहीं जानती है, और परमेश्वर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मुझे थोड़ा पानी पीना। पर वो जो स्त्री है जो प्रभु को जानती नहीं है, तो वो पानी देने के लिए सोच रही है, क्योंकि उस जगह हम लोग जानते हैं सामरी स्त्री के साथ किसी भी तरह का कोई व्यवहार वहां पर नहीं करते थे, उसको बड़ा ही नीच नजर से देखते थे। पर हम लोग और एक भी वचन में पूरे बात को देखेंगे और समझेंगे, जहाँ लिखा हुआ 11 यूहन्ना 4 का ही 11 से फिर हम लोग वचन देखेंगे 15 तक में जो लिखा हुआ है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक
प्यासा न होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया, आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि स्त्री से जब वो बात करते हैं तो परमेश्वर जब जल मांगता है तो वो बताता है कि अगर आप जानते कि किसी तरह का जो हमारे साथ व्यवहार नहीं रखा जाता है, पर आप हमसे पानी मांगते, क्योंकि तब तक वो परमेश्वर को नहीं जानती। लेकिन जब मसीह यीशु उनको बताते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ और मेरे पास कौन सा जल है, तब उस जल के बारे में सुनकर स्त्री बहुत ही खुशी से कहने लगती है कि हे प्रभु, वो जल मुझे भी दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर ना हो। पर जब परमेश्वर से ये बात कहती है वो, तब प्रभु यीशु ने भी उससे एक बात कहा। 16 में हमने देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। ये बात जब वो स्त्री से कहती है तो स्त्री भी उससे उत्तर देती है कि मैं बिना पति की हूँ। जब वो दोनों के बीच ये बात हो रहे हैं तब हम लोग देखते हैं कि वो जब जीवन का जल चाहती है तब परमेश्वर कहते हैं कि जा अपने पति को बुला ला। और इस सारे स्टोरी को हम लोगों ने भी पढ़ा है, सभी यहाँ जितने हम उपस्थित हैं। जब स्त्री उत्तर देती है कि मैं बिना पति की हूँ, तब यीशु उससे कहता है कि तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब तू है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा है। जब स्त्री ये बात को सुनती है और वो क्या कहती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। जो वो स्त्री वो प्रभु को नहीं जानती थी और उसके बीते हुए समय के बारे में जब परमेश्वर उसको बताता है, और वो अपने समय के बारे में नहीं बताई थी परमेश्वर को, लेकिन जब परमेश्वर कहते हैं कि हाँ, सही कहती है कि तुम बिना पति की ही हो, क्योंकि तुम 5 पति कर चुकी हो और अब भी जिसके पास वो भी तुम्हारा पति नहीं। और औरत क्या करती है, वो बात को सुनकर घबरा जाती है और घबराहट में प्रभु से कहने लगती है कि प्रभु, आप जो है क्या करें, वो जीवन का जल मुझे दें ताकि हम क्या करें, इतना दूर नहीं आए। तो परमेश्वर उससे इस घड़ी क्यों ये बातें कहता है, तो प्रभु ने कहा कि जीवन का जल जो है आप जो मांग रहे हो, इसीलिए क्या करो, ऐसा करो कि अपने घर जाकर अपने पति को बुला ला। क्योंकि प्रभु जो है परमेश्वर हमारा, उसकी ये इच्छा नहीं थी कि वो अकेले ही जल को पिए, या फिर परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि वो क्या करे, आराधना अकेले करे, या ये नहीं चाहता कि अकेले ही कोई भी इंसान अकेले ही स्वर्ग जाए। परमेश्वर ये इच्छा नहीं होती है। परमेश्वर हमेशा हम लोगों के साथ भी चाहता है कि हमारे घर के परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता जो हैं, सभी मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और अकेले में उसके उपस्थिति में न जाए, बल्कि हमारी परमेश्वर की इच्छा है कि साथ में प्रभु की क्या करें, आराधना करें अपने परिवार के साथ। पर यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो स्त्री कहती है, 4 का जो 17 में लिखा हुआ, स्त्री उत्तर देती है, मैं बिना पति के हूँ। तो ये कहती है जो, तो प्रभु कहते हैं कि तू ठीक कहती है क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि उस स्त्री को परमेश्वर उसके बारे में, उसके बीते हुए अतीत के बारे में क्या करता है, सब बताता है। और फिर भी प्रभु सब जब बातें बता देता है, और अगर हम लोग भी अगर अपने जीवन में देखें तो हम लोग जानते हैं प्रभु परमेश्वर क्या है, हमारे अतीत के बारे में और हर एक चीज के बारे में क्या है, परमेश्वर जानते हैं। हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे अतीत क्या है वो प्रभु यीशु को सब कुछ पता है, या फिर हमारे पाप के बारे में क्या है, परमेश्वर को ही पता है, या कोई ऐसी बात जो हम लोगों ने कभी किसी को नहीं बताया, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या है, सब कुछ पता है इस बारे में। जब प्रभु स्त्री से यह कहा होगा तो सोचिए, जब 5 पति के बारे में जब
जो बात वो उसके गुप्त बात था, जो वो स्त्री जानती थी, और स्त्री यीशु मसीह को नहीं जानती है। लेकिन जब परमेश्वर इस बात को कहता है तो वो तो अचानक से इस बात को सुनने के बाद जरूर घबरा गई होगी। तो अगर हम लोग देखें कि 5 पति को छोड़ अभी वो जो पुरुष के साथ अभी भी है, वो पुरुष के साथ वो किस लिए है? वो फिर से वही पाप करने के लिए है। प्रभु यीशु कहते हैं कि एक तरफ क्या कर रहे, आप क्या कर रहे हो? उस औरत को कहते हैं कि आप जीवन का जल चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं? वैध संबंध के साथ जी रहे हैं। यह कैसे संभव होगा? परमेश्वर उसके साथ जब बात कर रहे हैं, तो जब उसके बात को सुन रहे हैं, तो क्या कह रहे वो? तुम जीवन का जल तो मांग रही हो, लेकिन क्या कर रही हो? दूसरी ओर उस जीवन को जी रही हो जहां पर परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रही हो। और आज भी हम लोग, कई विश्वासी लोग 2 तरह के जीवन को जीते हैं। परमेश्वर से आशीष को भी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी आर्थिक जो कमजोरी है वो मजबूती हो, और चंगाई को भी चाह रहे हैं। परमेश्वर से हम लोग हर पल क्या चाहते हैं? एक आत्मिक जीवन को चाह रहे हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हम लोग के सारे चीज का जो है, जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, परमेश्वर क्या करे? वो पूरा करे। लेकिन हम लोग कई बार दूसरी ओर प्रभु के वचन के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। और प्रभु उस स्त्री से कहते हैं, तुम जीवन का जल चाहती हो और दूसरी ओर एक पापी लोग को घर में रखी हो। ये कैसे संभव है? वह स्त्री प्रभु को देखकर कहती है, और वो क्या कहती है आइए हम लोग देखेंगे। उसी वचन के 4:19 में देखेंगे। जब 20 पढ़ना है। 19। हमारे बाप दादू ने इसी पहाड़ पे आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में। धन्यवाद हो। 19 पढ़ना है सर। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर के इस वचन को हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर उसके अतीत के बारे में बताते हैं, तब वो स्त्री पूरी तरह से अपने मन से विश्वास करने के बाद कहने लगती है, जब अपने अतीत के बारे में सुनती है, वो उसने मेरे जीवन के बारे में बताया जो मैंने परमेश्वर को नहीं बताया, लेकिन प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और वो स्त्री बोल उठी कि हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य देखता है। इस बारे में हम लोग देखते हैं कि कई बार यरूशलेम में कई फरीसी लोग हैं, व्यवस्थापक हैं, शास्त्री और सदुकी लोग हैं, जो इस बात को जान नहीं पाए, लेकिन प्रभु को, लेकिन जब वो स्त्री अपने जीवन में जो पाप कर रही थी, प्रभु जब उसको प्रकट करता है, तब वो व्यभिचारिणी स्त्री क्या बोली कि प्रभु तू भविष्यवक्ता है, और मेरे जीवन के बारे में क्या चल रहा है, और मेरे घर में, और मैंने अतीत में मैंने क्या किया, सब कुछ बता दिया। तो सब कुछ बता दिया है। फिर उसने कहा कि हम लोग देख पाते हैं कि जब वो उस बात को पूरा सुनती है और बोल उठती है कि प्रभु तू लगता है भविष्यवक्ता है, तब हम लोग उसी वचन के 4:28 और 29 को देखेंगे। 28-29। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आमीन। क्या ही खुशी खुशी वो गई नगर में, और वहां जाके चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि यही तो मसीह नहीं है? मसीह यानी कि अभिषिक्त जो है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र। देखो जो कुछ वो चिल्लाई वहां पर नगर में गई, और देखो जो कुछ मैंने किया था बता दिया। निश्चय ये मसीह है। आओ और देखो ये कौन है जो हमेशा अपने ये जो बातें उस जगह पर, उस नगर में जाकर वो सामरी स्त्री चिल्ला चिल्ला के कहती है, तो वो बताने लगती कि मैंने जो भी पाप किया पर इन्होंने बता दिया। ये भविष्यवक्ता है, ये मसीह है, ये परमेश्वर का पुत्र है। जब इस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, तब
वहाँ के जितने लोग थे, तो वो क्या उसके बात पर विश्वास करेंगे? अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ के सभी लोग उनको कह रहे होंगे कि जो हमेशा अपने पति को बदलती रहती है और उस जो क्या करती है उसका स्वभाव सबको पता है, उसके जो बीता हुआ बैकग्राउंड है वो भी सबको पता है, उसका जो रवैया है उसके प्रति सोचेंगे अगर, तो ऐसी स्त्री का बात कोई सुनेगा क्या? वो इतने खुशी से यीशु मसीह के बारे में वहां बताना शुरू कर रही थी, लेकिन उसका जो स्वभाव के कारण लोग उसको क्या बोल रहे होंगे कि एक ऐसी स्त्री जिसका समाज में कोई इज्जत है ही नहीं, क्या लोग कहेंगे कि हाँ, हम आपकी बात को सुनना चाहते हैं? नहीं, लोग वहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि तू जा, तू क्या हमको भक्ति के बारे में तू मुझे क्या बताएगी? जो सुबह उठते ही पाप का जो काम करना शुरू कर देती है, सुबह से शाम तक किसी न किसी के साथ क्या है, पाप करती है, और तुम पापिन स्त्री, तुम हम लोग को क्या भक्ति के बारे में बताओगी? तो लोगों को क्या बताएँगे परमेश्वर के विषय में जो है, भक्ति के विषय में, वो क्या करेंगे वहाँ से वो लोग को भगाना शुरू कर देंगे कि क्या भक्ति के विषय में ऐसा औरत से सुनना है? पर यहाँ ऐसे ही लोग जो हैं, अगर हम लोग के जीवन में भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत गलत काम को करता है या नशा को करता है, और वो इंसान जब हम लोग अगर विश्वासी नहीं, अगर वो हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएँगे, तो क्या हम लोग उसकी बात को सुनेंगे? लेकिन अगर देखेंगे तो लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो स्त्री कैसे और किस तरह से बताई होगी, और उस किस तरह से पता चला होगा कि, लेकिन जब वो बता रही थी, वो कुछ इस तरह से उस जगह में परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रही थी कि पूरा सामरी जो नगर है, वो खुशी-खुशी उस जगह पर निकल आया। और जब निकल आया, तब हम लोग एक और वचन को देखेंगे 4 का 39 39 में हम लोग देखेंगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। आमीन आमीन। ईश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ इस तरह से वो परमेश्वर की बातों को बयां करने लगी, और जब वो गई वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी। एक वेश्या, एक पापी स्त्री, वो जब मसीह से मिली, जब वो जगत के उद्धारकर्ता को देखी, तब क्या की? हम लोग जो बीते समय में अभी हम लोगों ने पढ़ा ना 28 में, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। वो पानी का घड़ा नहीं था। जब वो घड़ा छोड़ के चली गई, हम लोग देखते हैं कि वो नगर में क्या छोड़ के चली गई, जैसे मसीह ने उसकी बात को बोला और वो नगर में दौड़ी, और जब दौड़ी वो घड़ा ही छोड़ दी वो। और वो घड़ा जो छोड़ी थी वो पानी का नहीं था, वो अपना पाप का घड़ा जो है वहीं पर छोड़ दी। और जो उसने स्त्री उस समय मसीह के प्रचार को सुनकर छोड़ दी और नगर में कहना शुरू की कि यीशु मसीह सिर्फ मेरा उद्धार करता नहीं है, वो चिल्लाने लगी नगर में जाके, और मेरे नगर में रहने वाले हर एक व्यक्ति का उद्धार करता है। उसने सचमुच में उद्धार को और विश्वास को पाकर जाकर नगर के लोगों को ले आई, और अपने दिए गए गवाही के कारण लोगों को मसीह के बारे में क्या है, बताया। बहुत ज़्यादा वो अपने गवाही के ज़रिए कि मेरा जीवन, मेरे बीते हुआ जो परिस्थिति में और हमने बीते हुए समय में किस तरह के मैं काम करती थी, उसने लोगों से नहीं छिपाया। मैं गलत तरीके से जीवन जीती थी, लेकिन मसीह के प्रचार सुनने के बाद मैंने अपना जीवन बदल लिया। सोचिए, जब वो ऐसा स्त्री थी कि उसके, वो ज़रूर बहुत सुंदर रही होगी, क्योंकि उसकी जिस तरह से बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि वो क्या करते थे, बहुत सारा पति कर चुकी थी। तो सोचिए, जब वो मसीह के प्रचार को सुनती है और जब वो अपना जीवन बदलती है, तो कई लोग उसके पास तब भी आते होंगे उस गलत इरादे से, लेकिन वो अपने मसीह के पाने के बाद अपने गवाही के ज़रिए लोगों को क्या करते थे, मसीह के बारे में बताते थे, और वो दोबारा फिर पाप नहीं की। और उसके उस गवाही भरे जीवन को देखकर, जिस तरह से वो जीवन जीना शुरू की मसीह को पाने के बाद, तब उसके गवाही के ज़रिए वहाँ कई लोग जो है, वो नगर जो है क्या करने लगा, मसीह के बात को सुनने लगा, उसके प्रचार को सुनने लगा। जब 29 में हम लोगों ने अभी देखा, उस नगर के बहुत सारे सामरी लोग उस स्त्री के कहने से
यीशु पर विश्वास किया। एक ऐसे स्त्री के कहने से जिसके बीते हुए बात को क्या है हम लोग जान पाते हैं जब यीशु मसीह के साथ वहाँ उस स्त्री का बात हो रहा है। तो वो स्त्री ऐसा ही प्रचार करती है कि वहां पर सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। सोचिए एक ऐसी स्त्री के बारे में जब वो प्रचार कर रही है और सभी लोग वहां जितने नगर के लोग हैं सभी उनके बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। वो हर एक चीज बताने लोगों को शुरू की कि हमने जो जो पाप किया वो उन्हें मैंने उन्हें नहीं बताया लेकिन उनने हमको बता दिए सारे चीज को। सोचिए आज कितना टाइम हो गया है कि हमारी जो गवाही है लोग को सुनाए हुए। हम लोग यहाँ जितने जन उपस्थित हैं हम क्या कर रहे, कई बार हम लोग भी अपने जीवन की गवाहियों के जरिए जब कोई भी हमारे घर में आते हैं या मसीह में नए आते हैं या विश्वास में डोल जाते तब हम लोग क्या करते, अपने गवाही के जरिए उन्हें क्या करते, संभालते हैं। आपके जीवन में भी परमेश्वर के जो अद्भुत काम हुए हैं उसके विषय में कितना टाइम हो गया बताए हुए। वो स्त्री क्या कर रही है, तुरंत जाकर गवाही देती है। सोचिए वो स्त्री जिसका बैकग्राउंड इतना बुरा है, उसका हर एक पुरुष के साथ गलत रिश्ता है और वो क्या है, पापी स्त्री है। जब यीशु मसीह उसके जीवन में आया वो क्या कर रही है, बदल गई और उसके जीवन को सुधार दिया परमेश्वर ने अपने वचन के जरिए। उसने अपने पापमय जीवन को छोड़ दिया और वो चुप नहीं रह पाई। ऐसा नहीं था कि वो चीज करने के बाद वो घर में गई और बैठ गई कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब चुपचाप से सिर्फ मैंने प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है। पर वो क्या कर रही है, चुप नहीं रह पाई। सोचिए किस तरह से वो अपने जीवन को बदली होगी और लोगों को किस तरह से अपना गवाही दे रही होगी हर एक घर में जाकर। और उस नगर में जो कितने लोग थे वो सोच रही थी कि हमारे जो नगर में है ऐसे लोग बहुत से हैं जो पापमय जीवन जी रहे हैं, उन्हें भी उद्धार पाना बहुत जरूरी है। वो इस बात को सोचने लगी और इसलिए वो चुप नहीं रह पाई। उन्हें भी वो सोच रही थी उन्हें भी अच्छा जीवन जीना चाहिए, जिस तरह से मैंने अच्छा जीवन पाया है उसी तरह से क्या है नगर के सारे लोग को वो ले आती है। और आज यहाँ हम लोग जितने भी बैठे हैं इस प्रार्थना सभा में और जितने लोग बैठे हैं सचमुच में उद्धार हम लोग पाए हैं, तो क्या आत्माओं के जो प्रति हमारा बोझ है, आज बहुत सारे लोग आज भी क्या है, पापमय काम को कर रहे हैं, अपना जीवन में पाप में जीवन जी रहे हैं, बीमारी में है, कर्ज में है, दुख में है। आज भी हम लोग ने क्या किया है, उद्धार सच में अगर पाया है तो हम लोग क्या करेंगे, चुप नहीं रह सकते। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हमारी गवाही को, लोगों के जीवन को जो हम लोग देते हैं वो किसी के जीवन में जब हम लोग अपने गवाही को देते हैं तब अपने आप की गवाही के जरिए, हमारी गवाही के जरिए कई जीवन जो है बदल जाते हैं, वो मसीह यीशु को जान पाते हैं। वो सामरी स्त्री जो है वो चुप नहीं रह पाई, वो अपने नगर के सभी लोग को मसीह के पास ले आई। और आप और हम जो हैं कितने लोग को प्रभु में के पास लाए हैं ये भी हम और आप जानते हैं। हमारे घरों में भी बहुत सारे लोग जो हैं आज भी नाश हो रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आज भी हम मसीह को चाहते हैं, हमारे घर में भी हम और ज्योति क्या है, प्रभु यीशु मसीह को चाहते हैं। लेकिन हमारा जो घराना है, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बाबा, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी नाश हो जा रहे हैं। वो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, वो मसीह को जान के भी उसका अनादर कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो है ये ये बोझ होना चाहिए, हमें आत्माओं के प्रति हमारा एक बोझ होना चाहिए कि प्रभु हमारा परिवार नाश हो रहा है, उनके जीवन को हमको बदलना है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने बल से लोगों को बदल नहीं सकते हैं। मसीह ने ऐसा कभी नहीं कहा कि आप जाओ। जिस तरह से आज बहुत सारे लोग जो हैं विश्वासियों को सता रहे कि धर्मांतर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सभी यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि मसीह कभी धर्म को बदलने नहीं आए बल्कि हम लोग के जीवन को बदलने आया है। और इस स्टोरी में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यीशु मसीह उसके धर्म को लेके यहाँ कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जो बात हुआ है उसके जरिए क्या है, उस स्त्री का जो समाज में कोई इज्जत नहीं था, लेकिन मसीह यीशु को पाने के बाद वो क्या कर रहे, पूरे नगर में उसके बात को कितने इज्जत और आदर के साथ सुनते हैं। जब उसका जीवन बदलता है तो क्या होता है,
क्या ही प्यार से उस नगर के सारे लोग, जो लोग सोचे उसको देख घृणा करते थे, उसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन आज वो स्त्री जब अपना जीवन को बदलती है यीशु मसीह के प्रचार के बाद, तब वो अपने जीवन को कुछ इस तरह से बयां करती है कि सारे लोग उसका वचन को सुनते हैं। इसीलिए जो भी लोग कहते हैं कि धर्मांतर हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु कभी भी इस चीज को नहीं करता है, और हम मसीह लोग कभी भी ऐसा नहीं करते किसी के साथ, बल्कि हम लोग ये करते हैं कि जो यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने क्या जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता को दे दिया, उसके प्रेम के बारे में कहा है, उसका सुसमाचार को सुनाओ, ये परमेश्वर ने कहा है। जब वो स्त्री जो सबको अपने गवाही के साथ सुसमाचार को सुनाई है, तब क्या हुआ देखते हैं हम लोग, और उसी वचन में 4:40 से लेके 42 तक वचन को पढ़ेंगे। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया, और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर उन 2 दिनों के बाद यार इतना ही पढ़ना है। ओके, ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग इस वचन में क्या ही सुंदर बात को देख पा रहे हैं कि उस नगर के सारे लोगों ने मसीह पर विश्वास किया और उद्धार को पाया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या ही सुंदर बोल रहे हैं कि इसलिए ये सामने से पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे पास यहाँ रहा, और वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण, जो वो वचन दे रही थी, उस वचन के कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग ने क्या किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया और उस स्त्री से कहा। अब देखिए जो प्रचार कर रही थी, अब उसको भी एक फीडबैक मिल रहा है यहाँ पर। वो हम तेरे कहने लगी कि हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो बता रही थी इसलिए हम आप सिर्फ विश्वास नहीं करते मसीह पर, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। कुछ इस तरह से परमेश्वर के वचन को उस जगह प्रचार किया गया उस स्त्री के जरिए कि पूरे सारे नगर के लोगों ने कहा कि अब सिर्फ आप कह रहे इसलिए विश्वास नहीं करते, हमने भी अपने जीवन में मसीह को पाया और सच में यीशु ही उद्धार करता है। जब मसीह लोग विश्वास किया तो क्या किया, उद्धारकर्ता को पाया। आज हम लोग धन्यवाद देते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हम जानते हैं कि हर एक ने परमेश्वर के प्रचार को किया है और परमेश्वर की महिमा किया है। परमेश्वर यहाँ उपस्थित लोगों को, जितने भी जन हैं, सबको आशीष दे, सबको बरकत से भरे, क्योंकि ये ईश्वर का जो महान उद्देश्य है कि सुसमाचार का प्रचार करना। आज हम लोग कई गवाही के जरिए और कई लोगों के बातों के जरिए जान पाते हैं कि कितने सताव होते हैं। यहाँ पर हम लोग सुन पाते हैं कि प्रार्थना रिक्वेस्ट में सुना जाता है कि हर एक संडे क्या होता है, सभी बजरंग दल आते हैं और सभी लोगों को परेशान करते हैं, मसीहियों को, लेकिन फिर भी हमारा जो ये युद्ध वाला सेना है हमेशा लड़ते हैं। यहाँ जितने जन बैठे हैं, हम बहुत आयत से ईश्वर के आगे उन सबों के लिए आशीष और बरकत को मांगते हैं कि आप लोग हमेशा मसीह के सुसमाचार को हर एक घर परिवार तक पहुंचाते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह से वो नगर बचाया गया, आपका नगर भी परमेश्वर हमेशा बचाव करे, आपके घर का, परिवार का रक्षक परमेश्वर ही रहे। और इसलिए परमेश्वर को बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं और आगे के समय हम धनराशि को सौंपते हैं। आमीन। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर संदेश को बेटी शशिहरी सुना रही थी। सामरी स्त्री मसीह से बातें करती है। अचानक से कैसे बातें परिवर्तन होता है। आप तो कहते हैं
आराधना करने की जगह, पिता को आराधना करने की जगह 19 वचन में पढ़ते हैं। अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं 19 वचन में। आप तो कहते हैं आराधना पिता को करने की जगह यरूशलेम में है। कौन कहते हैं? यहूदी लोग कहते हैं। और अचानक इसलिए हुआ, यीशु मसीह चाहते हैं उसका पति, स्त्री का पति, सामरी स्त्री का पति तो मैं जीव जल को जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप जाकर अपने पति को ले आइए। मसीह, मेरा कोई पति नहीं है। तूने ठीक कहा। कैसे परिवर्तन होता है? तूने ठीक कहा। तू तो 5 पति रखी थी, अब जो तेरे साथ है वो तुम्हारे पति नहीं है। वो देश सारा यहूदियों का था, इजरायली लोगों का, इजरायली संतान का। यहूदिया, सामरिया और गलीलिया तक विशाल देश इजरायली लोगों का था। सामरिया अलग हो गई थी जब यरोबाम रेहबाम का विरोध करता है। तब से 10 गोत्रों का राजा बनता है यरोबाम। और यरूशलेम में राज करता था रेहबाम, दाऊद का बेटे का, सुलेमान का वारिस। और तब से लेकर ये 10 गोत्रों का लोग कहीं यरूशलेम में जाए, आराधना करने लगे, ये सोचकर आराधना सुमरोन नगर में बलि चढ़ाने का, आराधना करने का इंतजाम करता है यरोबाम के जमाने में। तब से लेकर कई पहाड़ियों पर आराधना करने लगे सामरिया लोग। कभी इस पहाड़ पर, कभी उस पहाड़ पर, ऐसा करके 5 पहाड़ियों पर आराधना करते थे, एक के बाद एक। अभी जो है आराधना करने का जगह, जैसे मसीह कहते हैं, बोलते हैं उस स्त्री से, अभी जो पति तेरे साथ है वो तेरा खुद का नहीं है। अभी जो पहाड़ी पर आराधना करने जाएंगे वो आप लोगों का खुद का नहीं है। आप तो कहते हैं यरूशलेम में आराधना होगा। मसीह जवाब देते हैं, वो समय आ रहा है, वरन अभी भी आया है। परमेश्वर के पिता के आराधना हर जगह होगा, हर पहाड़ पे होगा, छोटा छोटा गांव गांव, गली गली, जहाँ कलीसिया 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे, वहां मैं हूँ। अब पिता चाहते हैं आराधना गली गली, गांव गांव, शहर शहर में होगा, हर जगह में होगा, सारा जहान में होगा। यरूशलेम में
रोक दिया जाएगा। मसीह आने के बाद, क्रूस पर चढ़ाने के बाद मसीह को 2-3 साल में या 10 साल में देखते देखते आराधना के भवन को गिराया गया। तब से लेकर करीबन 2000 साल तक यरूशलेम में आराधना नहीं हो रहा है, बल्कि सारे जहां आराधना हो रहा है, गांव गांव, गली गली। विस्तार से एक और बार ये बातों को सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं साजन कोसी सर सामने आएंगे और 2 महत्वपूर्ण शब्द उसको कहेंगे और आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा सेंट्रल पास्टर मेरी जगह में बोल रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूं आज, और मैं चाहता हूं रोज ही अगर बोलने की सामर्थ्य है तो ऐसा कर पाए, ताकि मैं सेंट्रल पास्टर को के अधिकार को मैं न छीनूं और सेंट्रल पास्टर का अधिकार सेंट्रल पास्टर ही रखे। धन्यवाद प्रभु का। मैंने कल थोड़ी सी बात कही थी, अगर समय है तो कल इस प्लेटफॉर्म में के आने के पहले 1 कुरिन्थियों 12-13-14 पढ़कर आइएगा। आप अपने आप से पूछ के देखिए कितने लोगों ने पढ़ा। आज उसी बात को आपकी दासी शशि जी ने बांटा है। काश हम इन बातों को समझ पाए। बुद्धि क्या है, बाइबल क्या है। काले कवर का बाइबल लेकर जब हम चलते हैं तो हमारा संरक्षक प्रभु होता है, पवित्र आत्मा होता है। धन्यवाद प्रभु का, वचन की गूढ़ बातों को हम समझ पाए। धन्यवाद प्रभु का। निरंतर इन बातों को हम जानते और समझते। धन्यवाद प्रभु। और बीच में कहते कहते दासी ने ये भी कहा, हम नशा करते हैं और वचन बांटते हैं, कैसे सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा। सामरी स्त्री की बात, जो पापिनी थी, एक ही सेकंड में उसका पाप हर लिया गया, पाप से पाप मोचन हो गया। अब अपने आप से हर एक दास इस बात को पूछे कि क्या हमारा पाप मोचन हो गया, क्या हमारा छुटकारा हो गया, क्या हम आत्मा की बातों के अनुसार अपना जीवन जी रहे। धन्यवाद प्रभु। अब भी अगर नहीं पढ़ा है 12-13-14, 1 कुरिन्थियों 12-13-14, मुझे लगता है कि अगर समय है तो रोज पढ़ लेना चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मगर एक बात मैं दर्शा देता हूं, जो 14-20 में लिखा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सयाने बनो। धन्यवाद प्रभु का। और एक वचन है 26, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, परंतु सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। मेरा निष्कर्ष ये है, कहने का मकसद ये है कि हमारा जीवन एक दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति का ही हो। धन्यवाद प्रभु का। समय हो गया, बोलने से बढ़ जाता है, क्या करें, आत्मा प्रेरित करता है कि इन बातों को चिता और सीखा। माफ करेंगे हमें। धन्यवाद प्रभु का। अब प्रार्थना करने का भी समय नहीं रह गया। आमीन बोलता हूं, आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। पहले कोरिन्थियों को 12-13-14, ये 3 अध्याय को जरूर पढ़ें। अगर समय नहीं होगा, 1 अध्याय पढ़े और 13 अध्याय को कल पढ़े और 14 अध्याय को
बाद में पढ़े। लेकिन प्रभु के दास जो कहते हैं आत्मा के वश में होकर हम जरूर मानना चाहिए। ये 3 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण। आज 12 अध्याय पढ़े थोड़ी देर बाद में, और हो सके तो पूरे 3 अध्याय को पढ़े, और नहीं हो सके तो आज 12 पढ़े, कल 13 पढ़े, और बाद में परसों के दिन 14 को पढ़े। लेकिन पढ़े जरूर। प्रभु के दास चाहता है 3 अध्याय को पढ़े। और ज्योति हरि से निवेदन है, एक बार सामने आएगी बेटी, अपने वोट ऑफ थैंक्स को सुनाए। सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते संगीता प्रेम को, और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, इंद्रासन सर को, रमसी सर को और जयवीर सर को। और धन्यवाद देते वचनों को पढ़े, आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर सा प्रचार के लिए धन्यवाद देते शशि हरी सिस्टर को, और धन्यवाद देते आखिरी प्रार्थना के लिए साजन कोशिश सर को, और धनराज से उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की। अब समय है, ये सभा यहीं पर संपन्न होगा, लेकिन पहले विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाने के बाद पास्टर विश्वनाथ प्रसाद जी आशीषों को सुनाए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की सघनती सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले आगमन तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय सभी मसीह भैया की। दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय सभी मसीह। परजेंट भैया दीदी लोगों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह।